Open app drawer. 1 second. नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ जीशो सीरीज़ की एक और वीडियो लेकर आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपीक टीटीएस के बारे में, जो कि हमें जीशो के अंदर मिलता है। तो इसकी सेटिंग आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, सभी तक शेयर करना है वीडियो को और प्लेलिस्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलेंगे जीशो के अंदर। मैं जीशो को ओपन करता हूँ। Attention. Back. अब जीशो के अंदर आने के बाद आपको जाना है टीटीएस सेटिंग के अंदर। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। TTS settings. TTS settings. यहाँ पे आने के बाद मैं पहले ईस्पीक को जो है डिफ़ॉल्ट बना लूँगा, डिफ़ॉल्ट टीटीएस बना लूँगा। जीशो प्लस और जीशो लाइट के अंदर आप डिफ़ॉल्ट बना सकते हो, ठीक है। जीशो लाइट के अंदर शायद आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। ईस्पीक वहाँ पे आपको चाइनीज़ टीटीएस भी नहीं मिलेंगे, ना ही ईस्पीक मिलेगा। जीशो प्लस अगर आप यूज़ करते हो, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस सीरीज़ में हम जीशो प्लस को ही यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें चाइनीज़ टीटीएस भी मिल रहे हैं और ईस्पीक भी मिल रहा है। इसका साइज़ इसीलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, 60 MB के आसपास का, ठीक है। वो मैं किसी और वीडियो में आपको अंतर बताऊँगा जीशो प्लस और जीशो लाइट में, एक जो सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। One main TTS engine. Main TTS engine. अभी हम टीटीएस को डिफ़ॉल्ट बना लेता हूँ, मैं आपको एक बार उसकी आवाज़ सुना देता हूँ, ठीक है। फिर दोबारा इसी टीटीएस को डिफ़ॉल्ट बना लेंगे, क्योंकि उसकी आपको हो सकता है आवाज़ समझ में ना आए, ठीक है। One select TTS engine. Select TTS engine. वो जो बोल रहा होगा हो सकता है आपको समझना है उसका, ठीक है, क्योंकि ई स्पीक का बहुत लोगों को समझ नहीं आती है बात। 6 voicify TTS high tech freedom. 7 speech services. 8 digital plus slash com full stop near the full stop document unchecked. ठीक है, तो ये है जीशो प्लस के नाम से आपको मिलेगा। प्रीफर्ड इंजन के अंदर भी आपको मिल जाएगा जब आप टॉकबैक यूज़ करोगे, और यहाँ पे जब आप जीशो में सेट करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ इसे। अब देखना ये बोलना शुरू करेगा, ई स्पीक, ठीक है। ई स्पीक जो कि हम कंप्यूटर या लैपटॉप में NVDA यूज़ करते हैं वही है बस, ठीक है। तो एक बार इसकी आवाज़ सुनो, मैंने थोड़ा सेटअप किया हुआ है इसका पहले, Main TTS engine. ठीक है। तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि इसकी थोड़ी जो वॉइस है ना वो रोबोटिक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस ये रीड करता है, आपको ऑटो टीटीएस वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यही सब कुछ आपको रीड करके देगा। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो चाहते हो वो सब ये रीड करके देगा आपको ऑटो टीटीएस और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार मैं आपको इसकी थोड़ी आवाज़ सुना देता हूँ, ठीक है, फिर इसकी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। Your use a single TTS engine checkbox. Beam TTS rate acceleration. This function is still in beta. Full stop. It allows to accelerate the TTS engine beyond its such a TTS pitch. Patch T2 select TTS engine. ठीक है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। इसकी आवाज़ आपको, इसकी भाषा जो है जिस तरीके से बोल रहा है उसका कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हम दोबारा उसी टीटीएस को डिफ़ॉल्ट बना लेते हैं और इसकी सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। Select verify TTS. Back. ठीक है, तो अब मैंने इसे डिफ़ॉल्ट बना लिया है। अब हम पहले मैं यहाँ से बैक चलता हूँ। Back. TTS settings. मैंने One main इसकी TTS engine. आवाज़ आपको सुना दी है कि किस तरीके से बोलता है ये स्पीक, ठीक है। अब इसकी सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे टीटीएस सेटिंग में नीचे आना है थोड़ा सा। 6 read custom. 5 SBAC TTS settings. 5 SBAC TTS settings. ठीक है, रुक जाओ एक बार। One main TTS and one select TTS. Select one system TTS checked. Main TTS back. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सेटअप किया है, मैंने सिस्टम टीटीएस कर दिया है। One main TTS engine. तो अब हम स्पीक के अंदर चलते हैं। 3 system TTS set. 4 Tech TTS settings. 5 SBAC TTS settings. SPX TTS इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे आके आप सारी सेटिंग कर सकते हो। हालांकि ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, इसके ऊपर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें कई सारी सेटिंग है, ठीक है। और जो हम प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें थोड़ा अलग तरीके से इंटरफेस होता है, तो उसके बारे में एक अलग प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है, ठीक है। क्योंकि ये जीशो के अंदर है तो सभी चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये भी बताना ज़रूरी है। Gizmo Plus. ये हेडिंग है, One import SBAC dictionary. Import an SBAC voice dictionary file from the SD card. Full stop. ठीक है। SD कार्ड में अगर आपके कोई डिक्शनरी फाइल रखी हुई है तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो कुछ काम का है नहीं इसमें खास, ठीक है, क्योंकि लोग रखते नहीं हैं, Two voice variant NVDA. All. ठीक है। तो यहाँ से इसकी वॉइस वगैरह आप सेट कर सकते हो, ठीक है। Voice variant. Voice variant. वॉइस वेरिएंट क्या होना चाहिए, हेडिंग है। Category. कैटेगरी आपको दो मिलेंगे आगे, Item 4 with NVDA. NVDA, ठीक है। Variant. वेरिएंट क्या होना चाहिए, किस तरीके से वो बोले वो, All. Cancel. ठीक है। Item 52 of 80 All. पॉल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे, Variant. Item 4 with NVDA. Category. Item 4 with NVDA. ठीक है, 8 आपको जो है मिलेंगे वेरिएंट,
ठीक है। तो 8 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो आप। उसमें एनवीडीए भी है, मेल भी है, फीमेल भी है, चाइल्ड भी है, ओल्डर भी है, यंग भी है, ठीक है। तो अलग अलग है और उनमें फिर अलग अलग जो है उनकी वॉइस हैं, ठीक है। तो उनमें भी अलग अलग हैं। जैसे एनवीडीए का मैंने रखा हुआ है पॉल, ठीक है। मैंने 52 नंबर वाला रखा हुआ है 80 में से, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर जाओ एनवीडीए पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से मैं 8 में सामने आ जाएंगे, मेल फीमेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8 आ गए हैं। इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मेल को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। मेल को सिलेक्ट किया आगे। उसके बाद आपको आगे चलना है। वेरिएंट भी आपको सिलेक्ट करना है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ही है ये, ठीक है। यहाँ पे चेंज करते हैं हम। वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसका अंतर भी चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। पहले हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। यहाँ से बैक आता हूँ एक बार। जैसे ही आपका हो जाए तो यहाँ पे ओके कर देना है, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट होने के बाद एक बार चलिए मैं आपको स्पीक को डिफ़ॉल्ट बना के इसका अंतर दिखा देता हूँ, किस तरीके से वॉइस चेंज होती है। TTS settings. एक make sure read custom symbol patch speak TTS setting. एक import store voice variant. ठीक है। तो वॉइस वेरिएंट के अंदर आया हूँ मैं। Voice cut item एक variant. Item एक minor default. मेल है ये। Cancel. Okay. Can item variant. Item एक minor default. ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट है। अभी हम एक दो variant एक. वेरिएंट 1 को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। Item cancel. Okay. कितना अंतर आएगा देखना। T0 plus. ज़्यादा कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो दोबारा करते हैं हम। एक T0 एक दो voice cut item variant. Item दो minor variant एक. दो चार पाँच सात आठ variant 7. No variant 8. ठीक है। तो लास्ट वाला जो है उसको सिलेक्ट करते हैं हम, फिर देखते हैं क्या अंतर आता है। Voice category item एक item cancel. Okay. ओके करता हूँ तो आपको अंतर पता चलेगा, T0 plus. ठीक है। तो आपने देखा कि कितनी भारी हो गई। तो ये मैं स्पीक की जो सीरीज़ स्टार्ट करूँगा उसमें आपको अच्छी तरीके से गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप इसकी जो वॉइस है रोबोटिक, इसको किस तरीके से अच्छा कर सकते हो। थोड़ा आपको समझ में आएगा उस तरीके से आप किस तरीके से कर सकते हो। वो मैं स्पीक की जब सीरीज़ स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा। फिलहाल मैंने आपको अंतर बता दिया। अपने हिसाब से आप यहाँ पे वॉइस और वेरिएंट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से TTS मैंने चेंज कर लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से समझ में आता रहे आपको। इसके अंदर चलता हूँ दोबारा, ठीक है। ठीक है। तो हमने दो फीचर्स के बारे में अभी तक बात कर लिया है। इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में अब आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। क्या ये पंचुएशन रीड करे? यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको। नन है। कस्टम यानी थोड़े बहुते करे। ऑल सारे सिंबल्स जो आएंगे इसके सामने वो पढ़ता रहे, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। कैंसिल करूँगा यहाँ से, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं ऑप्शन आपको बताता चला जा रहा हूँ। नन है यहाँ पे। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्पीच रेट को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अंदर जाके आपको एक स्लाइडर मिलेगा, उससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। पिच को कम ज़्यादा कर सकते हो। 50 पे डिफ़ॉल्ट में रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। पिच वेरिएशन क्या होता है ये मैं स्पीक की जब सीरीज स्टार्ट करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। गूगल वालों ने भी इसको करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में स्पीक के अंदर बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बताने लगा ना तो आपको कुछ खास समझ में भी नहीं आएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। तो ये जैसा डिफ़ॉल्ट में है तो उसे रहने दीजिएगा, नहीं तो फिर हो सकता है आपको प्रॉब्लम भी हो, ठीक है। तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, स्पीक चलाने में। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ये आई थिंक डिफ़ॉल्ट में 100 ही रहता है। अगर 100 नहीं है तो 100 करके यूज़ कर लीजिएगा, आपको थोड़ी अच्छे तरीके से सुनाई देगा।
ठीक है, यहाँ से जब आपका पूरा सेटअप वगैरह हो जाए तो यहाँ से आप स्पीक पे क्लिक करके सुन सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा कम बोल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेटस अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज इसकी रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी सेट की हुई है। ठीक है, जब भी मुझे कोई हिंदी का टेक्स्ट पढ़वाना होता है तो मैं इससे पढ़वा लेता हूँ। ठीक है, वैसे मैं स्मार्ट वॉइस में नील का भी यूज़ करता हूँ हिंदी पढ़वाने के लिए, लेकिन कभी कभार इसका यूज़ कर लेता हूँ। आगे देखते हैं। ये इतनी वॉइस इसमें इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो काफ़ी सारी वॉइस है, तो आप इन सभी का यूज़ कर सकते हो। देखते हैं कितनी है। ठीक है, 131 वॉइस है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप सभी का यूज़ करके देख सकते हो इसमें। ठीक है, इसका वर्जन है, वर्जन क्या चल रहा है इसका। ठीक है, एडिट तो कुछ है नहीं खास। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा ई स्पीक जो है कंप्लीट हो गया है। मैं इसकी सीरीज़ भी लेके आऊँगा ई स्पीक की, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से इसकी वॉइस को अच्छा कर सकते हो, किस तरीके से ऐसा बना सकते हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ज़्यादा रोबोटिक वॉइस नहीं लगेगी इसकी। और पिच वेरिएशन क्या होता है वो मैं उसमें बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जो स्क्रीन रीडर है ये आपको ये चीज़ नहीं देते हैं, हालांकि जीशो में ये है ना, लेकिन वो काम नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था पिच वेरिएशन के बारे में, वो था। और इसके बारे में मैं स्पीक वाली सीरीज़ में ही बताऊँगा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है गूगल वालों ने भी वहाँ से टॉकबैक से एक वॉइस को हटा दिया था। दरअसल वो हटाया नहीं था। ठीक है, तो क्या किया था उन्होंने, वो मैं स्पीक वाली उसमें सीरीज़ में बताऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने जो बेसिक सी सेटिंग है इसकी वो बता दिया है आपको, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हिंदी पढ़वाने के लिए करीब 109 के आसपास से लैंग्वेज आपको रीड करके देगा। आपको ऑटो TTS या फिर मल्टी लैंग्वेज TTS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक और नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके।